हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स इज रेशनल और इरेशनल। कि जो नीचे नंबर दिए गए हैं उनको आपको बताना है कि वो रेशनल या इरेशनल है, मतलब परिमेय है या फिर अपरिमेय है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, 2 माइनस रूट 5। सेकंड है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। थर्ड है 2 रूट 7 7 रूट 7। फोर्थ 1 अपॉन रूट 2 और फिफ्थ है 2 पाई। दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट है दोस्तों 2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये नेचुरल भी है, होल भी है, लेकिन रेशनल नंबर तो है ना। रेशनल और इरेशनल की बात हो रही है, तो रेशनल नंबर है क्योंकि इसकी 2/1 लिख सकते हैं अपन। अब किसी भी रेशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर प्लस कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए या मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए, तो जो उसका रिजल्ट आता है ना, वो भी क्या आता है, इरेशनल आता है। रेशनल था ये, लेकिन इसके साथ में भले ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो, इरेशनल। ठीक है ना, इरेशनल इसके साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कराओ आपने, लेकिन जैसे ही इरेशनल इसके साथ में आएगा तो ये कंप्लीट जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब ये आपके पास अपरिमेय संख्या हो जाएगी, हिंदी में कहें तो इसको। अगला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब अगर ब्रैकेट को खोलोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो ये माइनस का रूट 23 माइनस के प्लस के रूट 23 से कट गया, जैसे x माइनस एक्स जीरो हो जाता है ना, वैसे ही सेम नंबर है, एक प्लस का एक माइनस का तो कट गया, बचा क्या 3। अब 3 मतलब 3/1 तो रेशनल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या। अगला है, यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे x से x कट जाता है उसी प्रकार कटने पे क्या बचता है, 2/7। अब p/q की फॉर्म में है तो रेशनल नंबर तो है ही, जहाँ पर p और q क्या होनी चाहिए, इंटीजर, और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो 2 और 7 दोनों इंटीजर और q की वैल्यू 0 है भी नहीं, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने अभी बोला था कि किसी भी रेशनल नंबर के साथ में अगर कोई भी रेशनल नंबर प्लस करो, चाहे माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। ठीक है ना, तो इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। अगला देखेंगे पाई। तो दोस्तों बेसिक की वीडियो में बताया था मैंने कि अगर रूट के अंदर आपके पास में नॉर ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ठीक है, या फिर पाई वाला नंबर, ठीक है, और एक ऐसा कौन सा डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वो तीनों क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये पाई वाला है, पाई है किसी भी नंबर के साथ में, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बेसिक की वीडियो में बताया था मैंने, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इरेशनल नंबर। क्योंकि पाई खुद ही इरेशनल नंबर होता है, पाई की वैल्यू 3.1415 ऐसे चलती रहती है आगे तक, पता ही नहीं उसमें कुछ रिपीट भी नहीं होता, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है ना, इस वजह से पाई किसी भी नंबर के साथ आया तो ये क्या होता है, इरेशनल नंबर।
ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि नीचे जो भी एक्सप्रेशन आपके पास है उनमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना आपको। तो फर्स्ट है आपके पास इसमें, फर्स्ट है आपके पास 3 + √2, 2 + √2, ठीक है। देखिएगा दोस्तों कैसे करेंगे। 8th क्लास तक आपने ये चीज़ पढ़ी है कि ये बाइनोमियल है, इसको दूसरे बाइनोमियल से, ये द्विपद है, द्विपद व्यंजक, इसको द्विपद व्यंजक से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से। 8th क्लास तक आपने सब पढ़ा है अलजेब्रा में। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसको एक को ले लीजिए, इसका जो फर्स्ट है वो इस सेकंड ब्रैकेट से पूरे से मल्टीप्लाई, फिर इसका जो सेकंड है विथ साइन क्या है, √2, इसको सेकंड ब्रैकेट से पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिखना है एक बार तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। तो अब देखो 3 को 2 से तो 3 2 जा 6, 3 को √2 से तो 3√2, ठीक है ना। √2 को 2 से करेंगे तो 2√2, √2 को √2 से करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या बच जाएगा, केवल 2, ठीक है, केवल 2। अभी दोस्तों होता है कैसे, देखो कि इस प्रकार से होता है कि √2 को √2 से करना है तो ये हो जाएगा, रूट में 2 है, रूट में 2 है तो, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो रूट में क्या आ जाएगा 2 × 2, एक तो ये वाला 2 और ये साइन और ये वाला 2, रूट में ही तो है दोनों। अब दोस्तों दो रूट में कितना है, 2 2 है, तो रूट के बाहर कितना आएगा, केवल 1 2। इस प्रकार से अपन बोल देते हैं कि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। बाकी ये पूरी प्रोसेस तो ये है। तो ये कितना आएगा, 2 को √2 से करेंगे तो 2। अब दोस्तों 6, ये √2 में एक तो 3 है और एक क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा 5√2, और ये 2 का 2। यहाँ पर ये क्वेश्चन शायद अपन ने गलत लिख लिया, ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा 3 है, तो 3√3 के हिसाब से एक बार कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या आएगा 3, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 3√3, 2√2, ठीक है। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ तो 2 है ना, तो 2 ही रहेगा। ये तो इस ब्रैकेट का है ना, तो 2 रहेगा, है तो यहाँ हो जाएगा 3 से इसको करेंगे तो 2 ही होना है, ठीक है। ये तो ये वाला है ना, ये देखो 3 को इसके साथ लिखा था तो मतलब ये वाला √2 है, और यहाँ भी इसको √2 से करेंगे तो √2 आएगा। ये इसकी जगह ये तो यहाँ है ना, ये तो √3, यहाँ पे √3, और √3 को √2 से करेंगे तो रूट में यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 3 × 2 हो जाएगा मतलब 6, रूट में 6 आ जाएगा, तो रूट के अंदर 6 आ जाएगा। और ये कितना हो गया अपने पास, 3√2 और 2√3 तो अलग अलग ही रहेंगे फिर तो, 3√2 और 2√3 तो दोनों अलग अलग चीज़ें, √2 का है, ये √3 का है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर होगा, कोई इसमें प्लस माइनस तो होने सर आप। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 3 + √3, 3 - √3। एक तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को किया था कि 3 को इस पूरे के साथ, फिर √3 को इस पूरे के साथ, या फिर अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना वही आपको यहाँ दिख रहा है, जो हमें यहाँ दिख रहा है कुछ वही हमें यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर दोनों के बीच माइनस का साइन है, यहाँ पर क्या है प्लस का साइन है, तो a + b है -b 8 क्लास तक पढ़ा तो क्या हो जाएगा a² - b², ये आइडेंटिटी होती है ना।
जहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू क्या है 3, बी की √3, तो ए की 3 और बी की √3, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 पे स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 6, ठीक है ना। यहाँ आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इसके जैसे ऊपर वाले जैसे, तब भी आंसर तो यही आना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, √5 प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पर कोई नंबर a है, यहाँ कोई नंबर b है, बीच में प्लस का साइन है और होल स्क्वायर है, तो क्या लग जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो खोल दीजिए आप इसको, a की जगह कितना है √5, स्क्वायर का स्क्वायर, a की जगह √5 और b की जगह √2 और b की जगह √2 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 5 रूट पे स्क्वायर तो रूट का हट जाता है, कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 2, √5 को √2 से करेंगे, जैसे ऊपर क्या था √3 को √2 से, तो रूट तो आ जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा 5 × 2 मतलब 10 और ये रूट पे स्क्वायर तो कट गया 2, तो कितना आ जाएगा 7 + 2√10। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसकी जैसे ही है, ठीक है। ये 2 है अपने पास, यहाँ पर जो a है वही यहाँ पर है, यहाँ जो b है, ठीक है, एक बार माइनस का साइन एक बार प्लस का, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं और साइन अलग अलग है, तो एक बार पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये तो होती है आइडेंटिटी। a की वैल्यू कितनी है -5 और ये कितनी है √2 b की, तो ये रूट पे स्क्वायर तो रूट कैंसिल, रूट पे स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है आपके सामने, रिकॉल पाई इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ द सर्क्यूमफ्रेंस, जिसे अपन c से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर, जिसे अपन d से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पाई इक्वल टू c/d। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि जो पाई होता है ना उसको अपन किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित करते हैं कि c/d क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। किसी सर्किल के सर्क्यूमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो क्या होता है, पाई होता है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ ये प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, ठीक है ना। लेकिन ये जो पाई इक्वल टू c/d आप कह रहे हो, इसका मतलब ये आपको उस चीज़ का विरोध कर रहा है कि पाई तो क्या होता है इरेशनल, पाई इरेशनल होता है, लेकिन ये जब c/d लिखा हुआ है मतलब p/q की फॉर्म में, तो ये एक तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि ये उसका क्या कर रहा है, जो फैक्ट है उसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है उसका। तो आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजोल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना, इस अंतर विरोध का निराकरण किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, इसमें कोई बात ही नहीं है कॉन्ट्रडिक्ट की, क्यों नहीं है, कोई विरोध जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये पाई इक्वल टू क्या होता है c/d, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल p/q की फॉर्म दिख तो रही है आपको, लेकिन रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी दोस्तों, रेशनल नंबर जो होता था उसकी डेफिनेशन पूरी क्या थी कि अगर किसी नंबर को अपन p/q की फॉर्म में लिख सकें, केवल इतनी थोड़ी थी, ठीक है ना। वेयर, ये वेयर का साइन है, p एंड q आर इंटीजर, ठीक है ना, और साथ साथ क्या होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये चीज़ होनी चाहिए। तो अब ये चीज़ कैसे नहीं है वो देखिए आप, जब आप किसी भी
सर्किल है, कोई आपके पास एक सर्किल है, इस सर्किल की का ये आपके पास डायमीटर है, ठीक है ना, और ये सर्क्यूम्फ्रेंस है। आप किसी सर्किल का जो डायमीटर है वो कैसे बताएंगे? मेजर करके स्केल से या डिवाइडर से, किसी से भी। तो जब आप उसको कम मेजरमेंट करेंगे ना, तो इस बात की क्या गारंटी कि आपने बिल्कुल उसको सही मेजर किया है? कुछ ना कुछ उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर वो हिल जाता है ना, तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, ठीक है ना। और चलो मान लो डायमीटर को आपने बिल्कुल फिक्स स्केल से नाप भी लिया, अगर मेजर कर भी लिया, ठीक है, अगर आपने ऐसे मान लिया कि जो डी है इसकी वैल्यू आपके पास रेशनल है, ठीक है, तो इस सर्क्यूम्फ्रेंस को आप किस आधार, किस ऐसे कौन सी डिवाइस जिससे आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसको मेजर कर पाएंगे? ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं दोस्तों। आप के जैसे भी इसको मेजर करेंगे ना, इसमें कुछ ना कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ला सकते, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत तो इसके आसपास वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। और जब एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नहीं है, मतलब नियरेस्ट वैल्यू है वो, ठीक है ना, तो फिर इसका मतलब वो एक रेशनल नंबर है ही नहीं, इरेशनल नंबर है। और दोनों में से कोई भी इरेशनल हो, भले ये इरेशनल हो या ये इरेशनल हो, इसका जो रिजल्ट होगा वो तो क्या होगा, इरेशनल होना ही होना है, ठीक है ना। और अपनी डेफिनेशन जो है रेशनल नंबर की, उसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जो पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, रेशनल। इसको मान लो रेशनल मान भी लेते हो, आपकी स्केल से बिल्कुल सही आ जाएगी मेजर करने पर, ये तो नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो जब ये आ ही नहीं सकती, ठीक है, तो ये इंटीजर कैसे होगा? सी, सी इंटीजर नहीं है। अब जब सी इंटीजर है ही नहीं, तो ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा कि जहाँ पर पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो फिर भले ये केवल इस फॉर्म में लिखने से ही, ऐसे अपॉन में लिखने से, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने से ही थोड़ी रेशनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट जैसी बात है ही नहीं, अंतर्विरोध जैसी बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सी को मेजर अपन कर ही नहीं सकते बिल्कुल, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। और इस प्रकार से दोनों, सी इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा तो इसका रिजल्ट इरेशनल ही होगा, रेशनल हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इसलिए पाई क्या होता है, पाई तो इरेशनल ही होगा, ठीक है।